लौकी मुझे लगता है अस्पताल में जब एडमिट हुई तब यही मिलती है। देख रहे हो विनोद, ये वही बोल सकता है। जब भी वो बोलता है मेरे को हंसी छूट जाए। वो कैरेक्टर्स बनाए हुए ऐसे एंड आई थिंक दैट देयर एक्टिंग आल्सो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है। मुझे अभी एक एडवर्टाइजमेंट आया जो कि एक ऐसे ब्रांड का था जो सही नहीं है हमारी सेहत के लिए। मैंने मना कर दिया। हाय, 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है और मैं पंचायत की 1/4 टीम के साथ यहाँ बैठी हूँ। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो पेड़ पौधे और सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारी लौकी सबकी फेवरेट इस देश में। अभी हमारे साथ में फैजल मलिक हैं, हमारे साथ में नीना गुप्ता हैं, द लेजेंड, कैन आई जस्ट, एंड हमारे साथ में दीपक मिश्रा जी भी हैं। जहाँ पे भी आप हैं तालियां बजाइए प्लीज़, नमस्ते कहिए, पैर छूइए, जो करना है कीजिए। 28 मई को Amazon प्राइम पे हमें पंचायत देखना है और एक्चुअल में ये कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि देखना है, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हैं। पहला सीज़न हमें इतना ओवरवेलम कर देगा, हमें शायद इतनी रियलाइजेशन थी नहीं। सबसे पहला सवाल आप तीनों से है, क्या आपको लौकी सच में पसंद है फैजल जी, या फिर हम बस नाटक कर रहे हैं, या आप इतने अच्छे कलाकार हैं? लौकी किस किस को पसंद है यहाँ पे? और नीना जी बता रही थी एक लौकी चावल की जो रेसिपी है, आप वो भी ज़रूर शेयर करें। तो लोगों ने समझा, अभी मैंने इंस्टाग्राम में 2 रेसिपी डाली हैं लौकी की, क्योंकि लौकी वैसे खाना मुश्किल है, मज़ा नहीं आता, मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आता जी। जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो लौकी तोरी खाने लगते हैं। तो मुझे किसी ने 2, एक तो मेरी फ्रेंड ने बताई लौकी राइस, अमेजिंग, वो मैंने डाल दिया इंस्टाग्राम में, बहुत ही टेस्टी, आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें लौकी है। एक लौकी का लौकी को घिस के उसमें चावल डाल के उसकी रोटी, अच्छा, हाँ, वो भी बहुत टेस्टी जी। तो ये 2 बाई चांस, आई थिंक पता होगा ऊपर वाले को कि हमारा सीजन 3 आने वाला है, तो रेसिपी अभी भेज दी मुझे, एंड आई एम ईटिंग देम ऑलमोस्ट बिकॉज सो हॉट। यस, तो फिर ये खाना गर्मी में सबसे बेस्ट है। करेक्ट। तो मेरी रेसिपी आप डाल देना। 100%। लौकी मुझे लगता है अस्पताल में जब एडमिट हुई तब यही मिलती है। ऐसा हुआ है कई बार मेरे साथ, तो इसलिए मैं नहीं खाता हूँ इसे। आप पतले हो गए हैं कि आप लौकी का इस्तेमाल कर रहे हैं पतले होने में? सोच के क्योंकि अस्पताल नहीं जाना। सोच के पतले हो रहे हैं यार, ये कमाल की रेसिपी है ये। लौकी खीर खा सकता हूँ जब कहीं मिल जाए, पर अलावा उसके लौकी रायता भी, लौकी रायता भी, हाँ वो खा, पर ये कि अस्पताल में मिलती है, इसलिए मुझे बहुत अजीब सा, जितनी बार मैं एडमिट हुआ हूँ तीनों टाइम जो है लौकी खिलाया। हाँ, लौकी तो खिलाते रहते हैं हम लोग कि यही खा लो, यही ठीक है। तो उसके बाद सारा सपना अलग हो चुका है लौकी से। जी दीपक जी, लौकी के साथ आपका रिश्ता? मेरे को टेस्टी तो नहीं होता है, सब जानते हैं। नीना जी अलग बता रही हैं बात, बिल्कुल। लेकिन अच्छे से थोड़ा सा मैं पर्सनली बना भी लेता हूँ खाना, तो मसाला वसाला डाल के बनाया जाए तो लौकी बहुत टेस्टी लग भी सकती है। तो बट वो मेहनत करनी पड़ेगी। काफी कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने की ना। लौकी पर्सनली ऐसा नहीं है कि मैं और चंदन दिन भर लौकी खाते रहते हैं। हमने एक टूल यूज़ किया है व्यवहार का, लौकी। मुझे याद आता है मेरे दादाजी ना ऐसे सब्जियां बांटा करते थे लोगों को गांव में। ऐसे ही वो व्यवहार का टूल था कि उसी से वो मतलब बातचीत शुरू हो जाती है। आइस ब्रेकर है। तो वैसा एक एलिमेंट शो में तो उस तरह से सोच के डाला हुआ था। अब लौकी बड़ी फनी सब्जी है, इसलिए हमने बोला चलो ठीक है डालते हैं। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये इतनी सी चीज, इसे देख के भी लगता है पंचायत का नया सीजन आ रहा है। दैट इज द पावर ऑफ लौकी आज की तारीख में। नीना जी, आपने बताया था पहले कुछ प्रमोशंस में, जब सीजन 2 भी निकल रहा था, कि फैंस जब हम देखते हैं शो को, हम भूल जाते हैं गर्मी, धूल, मिट्टी, किस किस चीज़ से आप जूझे हैं। मंजू देवी के इस किरदार को आपने बिल्कुल अच्छे से दर्शाया लोगों तक। और हमें ये भी पता है कि आप उत्तराखंड में रहते हैं, जहाँ बहुत खूबसूरत है, वादियाँ हैं, ठंड है। व्हाट इज़ द डिफरेंस जब आप ये रियल लाइफ प्ले करती हैं, और मौसम का क्या मेन डिफरेंस होता है? वैसे तो वो हेवन, हम जब पहुंचते हैं वहाँ तो हेवन हो जाता है, क्योंकि अच्छा मौसम, अच्छा दृश्य, ये वो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा खुश तब होती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ, जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ। तो उस वक़्त धूल, मिट्टी, 47 डिग्री तकलीफ़ होती है, पर अगर काम अच्छा होता है तो वो तकलीफ़ नहीं होती। मैंने इस बार जब मैंने सीज़न 3 किया तो हमने फिर से बाई चांस लोगों की डेट की वजह से बहुत गर्मी में किया। हम मलमल गीली करके मुंह पर डाल के रहते थे, गले में डाल के रहते थे,
एक शॉट था मेरा, चाहे कितने भी छाते हों, जब वो रेडी होते थे साउंड एक्शन से पहले थोड़ा बहुत कुछ लाइट इधर हो गया, थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है जी। तो छाता जब एक मैं शॉट में थी, तपती धूप ऊपर, छाता उन्होंने कहा साउंड ये, तो छाता निकल गया ऑब्वियसली, और फिर थोड़ा टाइम लगा और मैं ना ऐसे जल रही थी, अपने पल्लू को ऐसे करके जल रही थी और मैं कुड़ रही थी कि ये क्या। देन ये बड़ा इम्पोर्टेंट, इसलिए बता रही हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन लाइफ विच आई लर्नड। ओके, देन आई सेड देख नीना, तू यहाँ से भाग नहीं सकती है ना, तू चैचा नहीं कर सकती, शॉट रेडी है, तेरे को करना ही है, शॉट तो करना ही है जी। काम करना ही है, ये शेड्यूल करनी ही है, अगली भी करनी है, तो एक्सेप्ट इट। आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसे आँख बंद कर कि मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ एक्सेप्ट द हीट। व्हेन आई टोल्ड दैट, ठीक हो गई मैं। तो इट इज़ लाइक व्हेन यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ से आप निकल नहीं सकते, जो आपको करना ही है, यू हैव टू एक्सेप्ट, देन वो कम लगती है। जीवन का सार समझाया आपने, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वे बहुत ज्ञानी अगर नीना जी से ज्ञान नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा बताइए। फैजल जी, दिस सवाल ये जो है अगला, ये आपके लिए। आपका जो किरदार है प्रहलाद चा, ठीक है, पिछला जो सीजन का सीन है और इसके बारे में आपने बहुत बातें की हैं, लेकिन मैं फिर से सुनना चाहूँगी। आपको एक कोने में रख दिया गया, आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, बाकी लोग आप पर मजाक उड़ा रहे थे या जो भी कर रहे थे, फिर भी यू हैड टू स्टे इन दैट कैरेक्टर एंड दैट्स अगेंस्ट जो कुछ भी आपका कैरेक्टर था उस समय तक, बड़ा लाइट, बड़ा हंसी मजाक करने वाला, हंसमुख। इस सीजन में इस कैरेक्टर ने कौन से ट्विस्ट और टर्न्स देखे हैं जो आपने भी नहीं देखे थे कि आप तक पहुंच पा रहे हैं? सबसे अच्छी बात है कि अब जो है रोना धोना नहीं है। ये तो हम लोग बहुत सेफ एंड साउंड हैं जी। अलावा उसके कि, और कहानी जिस तरीके से भी है उसमें सब कुछ है जो इस शो को एक स्टेप आगे लेके जा सकता है। वो मैंने भी क्या, हम सब ने भी अच्छा किया है काफ़ी, और लिखा बहुत अच्छा है। नहीं करता हो जाना था साथ। और जो है इस बार मुझे लगता है कि शो जैसे अपने आप में एक, नहीं कहते हैं कि वाइन जितना पुरानी होती है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, वो शो वहाँ पर है कि हम लोगों ने मतलब आज जिस स्टेज पे ये शो है जो अभी लोग देखेंगे जी, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ शो है जी, तो मज़ा आएगा। सब ने अच्छा किया हुआ है जी। और कॉमेडी है अच्छी, कुछ दुनिया अलग सी है, लोग जो है अलग से दिखेंगे पर मज़ा है। कुछ तो आपके देखने में ही कॉमेडी हो जाती है। इसमें जितने डायलॉग्स बात नहीं करता उतना आप कैरेक्टर्स के बीच की जो साइलेंस है वो बात कर जाती है। दीपक जी, आपसे ही सवाल है, आपने शायद कहीं कहा था कि आपकी फटी पड़ी थी सीजन 1, सीजन 2 ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो कितनी फटी पड़ी थी, जरा हम हमारे ऑडियंस सुनना चाहेंगे। आप सीजन 1 के टाइम का पूछ रहे हैं? जी, आपकी जर्नी किस प्रकार से रही? शुरू हुआ था पंचायत, जब थॉट आया था जी। तो दिमाग में एक विजन था कि गांव को बहुत रियल लेवल पे दिखाया नहीं गया है सिनेमा में या किसी भी तरह के शो में, और दिखाया भी गया है तो शायद वो 90s में जैसा गांव होता था वो दिखाया गया है। आज के गांव काफ़ी बदल चुके हैं। जिन गाँवों को हमने देखा और मतलब उसमें पले बड़े, वो गांव वैसे हैं कि मिट्टी की दीवार पे फ्लैट स्क्रीन टीवी होती है ना, और झोंपड़ी खपड़ैल के उस पर डिश वो टीवी लगा होता है ना। तो गांव में लड़के प्रॉपर आजकल इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। मैंने वो गांव देखा था तो एक विजन था कि यार एक बहुत ही रियलिस्टिक सा गांव दिखाया जाए, है ना। और वहाँ से फिर शुरू हुआ। कहानी की जर्नी तो बहुत लंबी थी। पहले इट यूज्ड टू बी कॉल्ड बीडीओ साहब, शो का पहले नाम वो था। अच्छा। हाँ जी। तो इट वाज लाइक कि एक लड़का है जो बीडीओ बन के गया है कहीं। फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। फिर पंचायत में सेकेंड स्टेज पे फिर हमें लगा कि बड़ा लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं क्रिएट करते हैं कि आके बिजली की समस्या सॉल्व कर देगा, पानी की समस्या सॉल्व कर देगा। ऐसा हीरो क्रिएट करते हैं जो आएगा और जैसा एक नॉर्मल आदमी गांव में जाएगा तो जो करेगा वो करता है, है ना। तो वो थोड़ा एक मतलब प्रोसेस था जिसके थ्रू वो इवॉल्व हुआ। और सीजन 1 बना, उसको इतना प्यार मिला, उसके बाद मैं इम्यून हो गया जी, है ना। क्योंकि उसके बाद फिर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भैया जो बनाया है ना वो उसी रूप में रहना चाहिए, चाहे आउटर वर्ल्ड में जो भी चल रहा हो वो उसी रूप में रहना चाहिए। तो हाँ, इम्यूनिटी उसके बाद आ गई थी। और जर्नी तो ऑफ कोर्स बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी थी। कंसिस्टेंसी तो की है। और हमने ये भी सुना है कि नीना जी और रघुवीर यादव गाना वाना गाते थे, ट्राई टू कीप देमसेल्व्स वेरी हैप्पी एंड चाइल्ड लाइक। कुछ ऐसा किस्सा नीना जी जो आप बताना चाहेंगे जहाँ पे
गर्मी, धूप, काम, बहुत अच्छा सीन, लेकिन वो मज़ेदार दिन या वो मज़ेदार पल? मीटिंग वाला सीन के दिन नहीं वो क्या बोलता था, बहुत फनी। अलुआ नहीं वो बोलता था, अच्छा जब देखो तब मीटिंग मीटिंग मीटिंग, हलवा मीटिंग। हलवा मीटिंग। वो अभी नहीं बोलती, अभी लोगों ने देखा। चलो कोई बात नहीं, नहीं बोले। मुझे याद आएगा तो बताती हूँ। 100%। विनोद को देख क्या फंसती थी वो, जो अशोक पाठक को जैसे भी शॉर्ट बोले। में सबसे ज्यादा रघु सर हंसते हैं और उनकी वजह से नीना मैम हंसने लगती है। और मैं बैठा रहता हूँ, मैं अलग हंस रहा हूँ। तो यार ऐसा गुस्सा नहीं आता है कि अरे यार कर लो खत्म यार, मतलब काम मतलब कर लेते हैं, लेट्स नहीं पर हम हंस के ये थोड़ा ना कि हंसते बैठ के घर चले गए, हम काम खत्म करते हैं। गुस्सा नहीं होता सेट पे कोई। Of course, हाँ, वो of वहाँ course. पे सब हंसते ही रहते जी हैं। जी जी। और ये जो हमारा जो ऑपोजिट टीम है ना, मतलब ये तो मेरी टीम में है, जी। जो ऑपोजिट टीम है विनोद और ये सब लोग, इनको देख के ही मुझे हंसी छूट जाती है। और वो बोलते भी ऐसे हैं, वो तो लगता है कि सारे कैरेक्टर रियल लगते हैं, पर वो तो मतलब कुछ ज्यादा ही रियल लगते हैं उनको देख के मतलब मुझे और फिर वो बीच में जब इम्प्रोवाइज भी करते हैं ना, वो इतनी हंसी आती है ना। उसने कहा था ना, एक डायलॉग बोलने के बाद बोला था ये नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ करके जा रहा था। जब भी वो बोलता मेरे को हंसी छूट जाए। तो जो हमारे दुश्मन है इसमें, वो बहुत फनी है। वो कैरेक्टर्स बनाए हुए ऐसे, एंड आई थिंक दैट देयर एक्टिंग आल्सो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है। देख रहे हो विनोद, ये वही बोल सकता है। देख रहे हो विनोद। मुझे वापस से ना हंसते हुए काम पे आना चाहिए, पर पूछना चाहिए। फैजल जी, आप प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, है ना, और ये जो किरदार है उसको इतना सारा प्यार मिला है। आपकी स्माइल को माधुरी दीक्षित की स्माइल के जी साथ जी कंपेयर बिल्कुल। हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूं, परेशान हूँ इसलिए। इस मुस्कान कब करूं तो करूं क्या। हाँ। तो ये बताइए कि व्हाट इज मोर एक्साइटिंग, कैमरा के पीछे या फिर नहीं, एक्टिंग ज्यादा अच्छा होता है, सुकून होता है इसमें। सुकून। हाँ ऐसे मौके नहीं है कि अस्पताल जाके लौकी खानी पड़े। नहीं वो हो सकता है, पर ये एक्टिंग वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें सब लोग प्यार भी देते हैं, इज्जत भी मिलती है। दीपक को देखता हूँ ना, परेशान आदमी रहता है हाथ तोड़ के बैठा है, परेशान बेचारा। शूटिंग में ऐसा परेशान रहता है 45 डिग्री में कि मतलब चाय पी के बैठे हुए हैं। अरे इट इज टफ। नीना जी, हमेशा आपके जितने सारे कैरेक्टर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं, किसी ना किसी प्रकार का एक नैरेटिव पकड़ते हैं, कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी बदल रही है। क्या आपको इस बात का इल्म है, या फिर आप कैरेक्टर्स इसलिए करते हैं बिकॉज वो कैरेक्टर आपको समझ में आया है, वो काम आपको समझ में आ रहा है? जिंदगी के मोस्टली सालों में तो कोई ऐसी चॉइस नहीं थी जी। जो आता था करना पड़ता था, आता ही बहुत कम था, राइट। है ना। वो तो चला गया दौर। अब क्या है कि मैं डेफिनेटली जो मुझे पसंद एक्साइट करता है, जो पसंद आता है वही करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पीछे जो बहुत गलत है वो मैं नहीं कर सकती। जो बात गलत कही जा रही है या जो हानिकारक है वो मेरा मन नहीं मानता करने को। जैसे मुझे अभी एक एडवर्टीजमेंट आया, एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा आता है, जो एक्टिंग में नहीं आता वो एडवर्टीजमेंट में आता है पैसा, जो कि एक ऐसे ब्रांड का था जो सही नहीं है हमारी सेहत के लिए, पूरी जनता की सेहत के लिए। मैंने मना कर दिया। दीपक सर, पंचायत का एक ह्यूमर साइड है सोशल कमेंट्री के साथ में, जिसे आपने बखूबी बैलेंस किया है। साथ में आप ऑडियंस को एंगेज कर रहे हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन के साथ में। बैकग्राउंड स्कोर इतना खूबसूरत है। इफ यू हैड टू पिक वन थिंग व्हिच रियली स्टूड आउट फॉर यू, समथिंग दैट यू रियली टेक बैक होम, तो वो कौन सी चीज़ होगी? पंचायत मतलब इन द शो आप जी कह रहे जी हो। जी। बड़ा मुश्किल सवाल है। सब कुछ मैं अपने जब भी कुछ करता हूँ तो वो मेक श्योर करता हूँ कि कुछ भी 19 ना रहे, चाहे म्यूजिक हो, चाहे नीना मैम जैसे खतरनाक एक्टर्स हों, कुछ भी 19 ना रहे। मुझे खतरनाक इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टर। यस। तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक एक चीज़ मैं टेक अवे करना चाहूँगा, तो आई थिंक फैजल सर ने जो लास्ट सीजन में एक्टिंग की है फिनाले में, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वाज वेरी प्रेशियस, और बहुत मज़ा आया था वो देख के। तो आई थिंक दैट वो मोमेंट को मैं थोड़ा सा प्राउडली देखता हूँ अपने उस पर। बट इफ यू आस्क मी, आई थिंक द बेसिक, इसकी जड़ जो इसकी नींव वो है इसकी राइटिंग। इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है और ये लोग बहुत समय लेते हैं। जब हमें स्क्रिप्ट आती है तो इतना अच्छा लगता है, राइटिंग बहुत उम्दा है। और एक बार वो आपकी नींव पक्की हो गई उसके बाद घर बनाना आसान। हाँ,
इतनी साफ सुथरी है इन द सेंस आप देख सकते हैं इसे अपने परिवार के साथ में. इट्स वेरी नाइस, आई हैव टू से. आई मीन थोड़ा फैन मोमेंट होता रहेगा बीच बीच में, बट इट्स फॉर अ रीज़न. ये जो गांव से जुड़ी एक चीज़ है ये सीरीज़ में, डायलॉग्स हैं एक्सेट्रा. मुंबई में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है जो गांव में नहीं होती, और गांव की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है जो मुंबई में नहीं है? फैजल जी आपसे शुरू करते हैं. गाँव में सुकून बहुत होता है, बॉम्बे में नहीं. जी. बॉम्बे में काम बहुत अच्छा है, जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है. सच है. जिस काम को हम लोग कर रहे हैं अपनी चॉइस से कर रहे हैं, उसकी वजह से अच्छे लोग मिलते हैं. हमेशा ये सिनेमा रोज़ ही एक स्टेप आगे लेके जाता है आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, अच्छा या बुरा जो भी कह लीजिए, और आपको लोग अच्छे मिलते हैं आप हमेशा. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने टाई पहन के MBA करके कुछ ऐसी नौकरी नहीं की कि शाम को जो है नोएडा गुड़गांव जाते हुए गाली बकूँ अपने आप को. सॉरी, वो लोग बेचारे कर रहे हैं मैंने, पर वो ऐसा नहीं है, पर वो टफ है, वो एक ही चीज़ नहीं कर सकता मैं दिन में. ये चीज़ मुझे अलाउ करती है अलग अलग चीज़ करने की. अगर अभी एक्टिंग करो तो किरदार करने की, बनाने की, और लोग अच्छे मिलते हैं. मुझे लोग यहाँ बहुत अच्छे मिले. नीना जी. पहले इनसे पूछ लो, मैं सोच आई थिंक वो कवर कर ही लिया है. जी जी जी. मैंने सारा कुछ कवर कर लिया, मैं क्या बोलूं. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. इफ वी थिंक फैजल जी हैज बीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस. Yeah, I think what he said is perfect. एब्सोल्युटली ठीक है. अब पंचायत करते हैं जरा. हमारा जो देश है वो भी इलेक्शन से मतलब पंचायत से जूझ रहा है, और जूझ भी नहीं रहा है, ये अब हमारी सच्चाई है. अगर पंचायत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की होती तो आपके हिसाब से, और आपको अलग अलग जवाब देने, प्रधान कौन होता? मुझे तो एकदम से मिस्टर बच्चन का ही याद आता है. जी. कद का ठीक है, साहब साहब लग रहे हैं प्रधान. फिर आवाज और बुलंद जो है उनकी पर्सनालिटी. मैंने काम भी किया है ना, कितने कमिटेड, डिसिप्लिन्ड. जी. तो वही ध्यान आता है एकदम से. ठीक है. प्रधान का जो ये है वो अमिताभ जी के पास जा चुका है. सचिव किसे बनाते हैं हम? दीपक मिश्रा. मैं बस बोलने ही वाला था कि मैं तो प्रधान फिल्म में भी रघु सर को ही लूँगा. और अच्छा बोला. और सचिव जीतू ही रहेगा. जी. आई थिंक उसमें कोई दो राय नहीं है कि दीज पीपल कंप्लीटली फिट टू द कैरेक्टर्स दैट हैव बीन. एब्सोल्युटली. बट हाइपोथेटिकली इफ यू हैड टू चूज. हाँ, अभी देखो ये तो निकल गए. मैंने कहा अरे मैंने तो गलत आंसर दे दिया. करेक्ट. मैंने कहा मैं नीना जी की टीम में चली जाती हूँ, जरा बता देती हूँ. हमको पता, मेरे को समझ में है हमारे अलावा. दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट. मैंने कहा ये तो सारी बाजी मार. मिस यूनिवर्स वाला आंसर दे दिया. दीपक जी बताना पड़ेगा आपको, सचिव कौन हो सकते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से? सचिव कौन हो सकते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है. टांगे हिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सोच चल रहा है. बट थोड़ा सा अगर वैसा मान लीजिए कि बड़ा डे टू डे लड़का दिखना चाहिए सचिव जो है. जी. तो विकी कौशल साहब बहुत अच्छा कर सकते हैं, राजकुमार राव बहुत अच्छा कर सकते हैं. बहुत ऑप्शंस हैं. जी जी है ना. जी. या तो द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि बहुत ग्लैमर नहीं है इस कैरेक्टर में. बड़ा डे टू डे बॉय नेक्स्ट डोर टाइप लगता है. जी. है ना. तो वो कैरेक्टर जो उसमें फिट हो जाता है वो कर सकता है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं. बढ़िया. बन राकस किसे बनाएंगे? बन राकस किसको बनाना चाहिए? मुझे लगता है धर्मेंद्र पाजी को बनना चाहिए. परेश रावल पाजी. परेश रावल, सॉरी नाना पाटेकर. और बन राकसी कौन बन रही है? बन राकसी सुनीता. क्या हम वही रखेंगे या फिर हम चेंज कर रहे हैं? अब इतना हमने कर दिया, बस हो गया. वहाँ. हो गया. ठीक है ठीक है. 28 मई को ना ही आप अमिताभ बच्चन जी को देखेंगे, ना ही राजकुमार राव, ना ही विकी कौशल को. प्रधान, सचिव, उप सचिव, बन राकस के इन रोल्स में, या परेश रावल को आप देखेंगे, इन्हीं को जिन्हें आप इतना मतलब पसंद कर चुके हैं. और वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि आप हमें और कितना अपने साथ प्रेम में ढालने वाले हैं. हाउ मच मोर आर वी गोइंग टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स यू, एंड वेट फॉर सीजन 4 बिफोर सीजन 3 इज आउट. सो बहुत बहुत धन्यवाद. 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा. प्लीज वॉच पंचायत ऑन प्राइम वीडियो ऑन द 28th of May. थैंक यू. थैंक यू प्रेरणा. थैंक यू प्रेरणा. थैंक यू.